बात करते हैं वज़ीर आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। और वज़ीर आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी को भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट पर कर दिया है, क्योंकि इतलात और ख़बर ये है कि सख्त सिक्योरिटी के बीच जड मोड़ टनल का इफ्तिताह होने जा रहा है। और जड मोड़ टनल से इफ्तिताह से कबल वज़ीर आज़म की आमद से कबल पूरे जम्मू और श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी का हिसार बढ़ा दिया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG ने बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी का कंट्रोल संभाल लिया है जड मोड़ टनल के आसपास, जहां पर वज़ीर आज़म ने आके इफ्तिताह करना है। और यह भी साफ कर दिया गया है कि मज़ीद नाके लगा दिए गए हैं इंटायर गांदरबल और इस पूरे रास्ते के आसपास श्रीनगर के अंदर। और न सिर्फ इतना बल्कि CCTV यानी क्लोज सर्किट टीवी या जिससे निगरानी रखी जाए, सर्वेलेंस किया जाए, वो भी जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई नाखुशगवार वाक़या वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से ना आए। सबसे आला तरीन अफसर यानी टॉप ऑफिशियल जो वज़ीर आज़म दफ्तर के हैं, वज़ीर आज़म दफ्तर के सिक्योरिटी के हैं, वो इस वक्त श्रीनगर के अंदर मौजूद है। और कोशिश ये की जा रही है कि ये तकरीब जो इंतहाई अहम संग मील है ये पाए तकमील तक हो जाए और लद्दाख को जोड़ने वाली ये शाहरा सोनमर्ग को जोड़ने वाला रास्ता जो है वो 12 महीने चल पाए। इस ज़िम्न में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। जनवरी 13 तारीख है जब वज़ीर आज़म इस टनल का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। पूरे मुकम्मल तमाम तैयारियां इस वक्त जो इंतजामी सतह पर पुलिस अथॉरिटीज़ को या दीगर तमाम जिम्मेदारान को सौंपी गई थी वो मुकम्मल कर ली गई है। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर 27 सरकारी अफसरान को तकरीब के मुख्तलिफ इंतजामात की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। यानी ये 27 अफसरान जिन पर जिम्मेदारी होगी कि न सिर्फ 13 जनवरी बल्कि इस वक्त जब आप 11 जनवरी में कदम रख चुके हैं, फिर कल 12 और परसों 13 तारीख वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल होने तक मुकम्मल तौर पर लद्दाख और कश्मीर को जोड़ने वाली अहम तरीन शाहराह भी बंद है। इस वक्त ट्रैफिक मुअत्तल रखा गया है और ये आप सब जानते हैं ये इंतजामात और ये तस्वीर रात की है। टनल के दोनों अतराफ जो ऊपर वाला हिस्सा है सोनमर्ग वाली साइड से और नीचे वाली साइड से जहाँ से आप कश्मीर से लद्दाख की तरफ दाखिले के लिए रास्ता चुनेंगे गगनगीर वाली साइड से, तो वहाँ पर भी इतलात ये हैं कि आज या कल कमांडोज तैनात किए जा सकते हैं। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। SPG को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा मकामी सतह पर फौज से भी खिदमात हासिल की जा रही हैं। और आप सब जानते हैं स्ट्रेटेजिक एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और दूसरी बात अक्टूबर की आपको याद होगी कि 4 से 8 तारीख के दरमियान जो कुछ हुआ, एक हमला हुआ था गगनगीर के मकाम पर जिसमें मकामी और गैर मकामी शहरी मारे गए थे, जिसमें कुछ बाहर के इंजीनियर्स थे, मकामी डॉक्टर थे, उनके आसपास काम करने वाले मजदूर थे। तो उस हिसाब से भी इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी पहले से फुल प्रूफ है। लेकिन दुनिया के बुलंद तरीन मकामात में से और सबसे तवील जो सुरंगें आपको दुनिया के बालाई हिस्सों में मिलेंगी उनमें से एक ये भी है जो एक बड़े हिस्से को कनेक्ट करेगी। और इस टनल के जुड़ने से ख़ास तौर से सोनमर्ग के अंदर जो ताजिर पेशा अफराद हैं, सयाहत से वाबस्ता लोग हैं, सुबह ड्राइवर्स हैं, बाकी ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो थोड़ी सी राहत की सांस तो लेंगे। लेकिन ये 3 दिन फिलहाल किसी किस्म का सफ़र का मंसूबा ना बनाएं। सलीम वानी के पास भी हम चलेंगे, मगर वज़ीर आज़म के सोनमर्ग दौरे को हतमी शक्ल देने के बीच 3 दिनों के लिए जो 2 रोज़ पहले ऐलान कर दिया गया था कि ट्रैफिक आज, कल और परसों 13 तारीख तक मुअत्तल रहेगा, वो इस वक्त से बंद कर दिया गया। 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जिसे आप जड मोड़ टनल कहते हैं, इस पर तकरीबन 2680 करोड़ रुपया सर्व किया गया। और जड मोड़ टनल को स्टेट ऑफ आर्ट टनल का नाम दिया गया जो 2 गलियारों वाली टनल है। और जब ये इफ्तिताह होगा तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब, मरकज़ी वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी साहब, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर इस तकरीब पर मौजूद रहेंगे। सफ़ेद बर्फ़ की चादर के बीच टनल का इफ्तिताह होने जा रहा है 13 जनवरी को। और 1 दर्जन से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को पहले ही श्रीनगर के अंदर तैनात कर दिया गया। सलीम वानी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया सलीम ज्वाइन करने के लिए। कड़ाके की ठंड के बीच सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है क्योंकि नई हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आज़म साहब का दौरे कश्मीर ये पहला होगा और पहले दौरे पर ही जड मोड़ टनल का इफ्तिताह होगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि कई अहम फैसले और कई अहम बातें वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी बताई जाएंगी। लेकिन आज सुबह सिक्योरिटी ड्रिल भी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। क्या है इस खबर के हवाले से आपके पास इत्तलात की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिक्योरिटी इकदाम मजीद किए गए हैं? और इत्तलात और ख़बर यह है कि इस
टनल के आसपास अब मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है और सिर्फ उन लोगों को, उन गाड़ियों को चलने की इजाजत है जिनके पास बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन है, पासिस है। जी बिल्कुल गवर, जोजिला टनल या गगनगेट टनल है, ये दो पार्टों में मुश्तमिल है। जो गगनगेट टनल है जो पिछले 1.5 साल से तैयार थी, लेकिन अब बिलाखिर अब वो 2 दिन का चंद टाइम का इंतजार है। इस टनल का बाज़ाब्ता तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी इनाग्रेट करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर पिछले 4 दिन से जो सिक्योरिटी ड्रिल, चाहे टॉप पुलिस अफसरान, चाहे सिक्योरिटी एजेंसियां, बाकी सारी जो हमारे इलाके से गुजरते हुए गगनगेर पहुंचती है, जहां पे गगनगेर में इसका बेस जो है यहाँ वाला साइड है और जो पार वाला साइड है वो शितकड़ी में है। 6.5 किलोमीटर की जो चैनल है, जिसमें आपने भी कहा कि 2640 करोड़ रुपए जो लग गए, इसमें खर्च हो गए हैं। इस चीज का बड़े दिनों से चाहे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के या सोनमर्ग के जो ताजिर है, होटलियर्स है, बाकी सारे सबको इंतजार था। बिलाखिर वो दिन आ गया और 12 महीने अब सोनमर्ग खुले रहेगी। लेकिन जो सिक्योरिटी ड्रिल है, जो आप जोजिला की बात करोगे या सोनमर्ग की बात करो, 2 दिन पहले जो यूटी लेह के एसएसपी ट्रैफिक रूलर है, उन्होंने भी एडवाइजरी इजरा की थी कि किसी भी गाड़ी को जोजिला या द्रास से नीचे जाने की 13 तारीख से इजाजत नहीं मिलेगी, 13 शाम तक। और कल एसएसपी ट्रैफिक रूलर कश्मीर जो यहाँ के है आरपी सिंह, उसने भी एक एडवाइजरी इजरा की है कि 11 तारीख से 13 तारीख शाम तक किसी भी सयाह को सोनमर्ग जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट किया गया है। जो एसपीजी की टीम बाज़ाब्ता तौर पर कल उन्होंने टेक ओवर किया है, जो गगनगेर का पूरा इलाका, गुंड, गगनगेर, कुलन, क्योंकि सोनमर्ग में जो ट्रक यार्ड है वहां पे नरेंद्र मोदी को एक बड़े जलसे को खिताब करना है। उसके हवाले से जो सिक्योरिटी के माकूल इंतजामात है, 3 टायर सिक्योरिटी है, आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, बाकी सारे जो दिल्ली से एजेंसीज आए हैं, उन्होंने अपने घेरे में इस इलाके को लिया है पूरी तरह से। आम आसपास रहते हैं, उनकी आवाजाही को किस तरीके से यकीनी बनाया जा रहा है? क्या उनके लिए कोई अलग से बंदोबस्त किया गया है? बिल्कुल, जो लोकल्स है, चाहे आप सब डिवीजन कंगन की बात करो, जो कंगन से सोनमर्ग तक इलाका है, गोल्डन मामर, सोनमर्ग, उनके इलाकों के लिए जो लोग हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर पहचान की जाती है। उसके बाद गाड़ियों को फ्रिस्किंग, चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही अलाउ किया जाता है। और बेशक यहाँ पे एडवाइजरी में कि यहाँ पे जो लोकल टाइप की एडवाइजरी होती है, जो अफसरान जो सब डिवीजन लेवल के हों, उन्होंने ये है कहा कि आप ऐसे घूमे मत इन 2 दिन, लेकिन 3 दिन को अगर यहाँ पे तकलीफ भी उठाना पड़ेगा लोगों को, लेकिन जिस ईज का इंतजार था, क्योंकि सब डिवीजन के लोग, कंगन के लोग पूरे इस टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता है, क्योंकि यहाँ पे काफी देर से इस चीज का इंतजार। आप बता रहे थे कि अवामी इज्तिमा का भी एहतमाम किया गया है, तो क्या वज़ीर आज़म साहब सिर्फ इफ्तिताह करेंगे, वापस निकलेंगे, या वहां पर अवाम से खिताब भी करेंगे? तो कहां पर ये वेन्यू रखा गया है जहां पर वज़ीर आज़म साहब खिताब करेंगे? अभी तक जो ट्रक यार्ड सोनमर्ग है, उधर वजीर आजम को एक बाज़ाब्ता तौर पर बड़े जुलूस को यहाँ पे खिताब करना है। पूरी तरह से उनके लिए पासिस बनाए गए हैं। एक टीम तश्कील दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, जिससे सूबाई इंतजामिया हो, टॉप के अफसर। आपने देखा कि 10 तारीख से ही 13 जनवरी तक शाम तक 14 कमिश्नर सेक्रेटरीज को सेक्रेटरीट में तैनात रखा गया है। अलर्ट पे सूबाई इंतजामिया हो, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हो, सब आईजीपी कश्मीर, डीजी जेएंड के सारे लगे हुए हैं। आर्मी के टॉप ऑफिसर्स, सीआरपी के टॉप ऑफिसर्स सब इसको मॉनिटर करते हैं। पूरी तरह से इसकी निगरानी है और कल दिन का इंतजार है। मंडे को मॉर्निंग में इस टनल का बाज़ाब्ता तौर इफ्तिदा होगा, इसीलिए 2 दिन का इंतजार रहेगा। अच्छा, ये भी खबर थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांग रहे थे। कोई इस तरह की कंफर्मेशन, जो लोग बराह रास्त इस काम से जुड़े हैं, दोनों तरफ से जो एक कम्युनिटीज़ को या 2 खित्तों को जोड़ने की कोशिश हुई है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टूरिज़म सेक्टर को ऊपर लाने में, काम करने में, जो सरमा के दौरान भी वहाँ पर तमाम लोग हैं। कोई मुलाकात का वक्त किसी को दिया जा सकता है, कोई डेलीगेशन की सूरत में, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, किसी और शख्स से? जी बिल्कुल आसिफ, अगर देखा जाए जो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ आपने देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, पार्लियामेंट मेंबर आगा रूहुल्ला है, गुलाम अली खटाना है और नितिन गडकरी है। लेकिन जो सोनमर्ग के लोग हैं या यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो ताजिर है, उन्होंने क्या रुजू किया है कि सोनमर्ग में आपने देखा, माजी की भी अगर बात करेंगे तो सोनमर्ग को काफी इग्नोर किया गया था। लेकिन अब सोनमर्ग की जो सोनमर्ग का नक्शा है शायद वो बदल सकता है, क्योंकि जो 12 महीने, जो क्योंकि 4-5 महीने सोनमर्ग
पावर को कट ऑफ रहना पड़ता था। इसलिए जो वहाँ के ताजिर है या यहाँ के स्टेट होल्डर्स है, उन्होंने टाइम मांगा है। अब क्या मिलेगा ये आज ये इंतजामिया पे डिपेंड है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम फराहम करने के लिए। सेंट्रल कश्मीर अब लद्दाख के साथ तो जुड़ा है ही, लेकिन सरमा के दौरान जो मुश्किलात थी वो इस टनल के 24 से 36 घंटों के बाद खुलने से, ऑफिशियली जब खुलेगा तो थोड़ी सी राहत बहुत सारे इलाकों के या लोगों को राहत नसीब होगी।